भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में आग लग गई है। जिस बांग्लादेश को भारत ने पैदा किया, आज उसी बांग्लादेश में भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं। बांग्लादेश में लोगों को पेड़ों से लटकाकर जलाया जा रहा है। ठीक नेपाल की तरह ही वहां के मीडिया चैनल्स में आग लगाई जा रही है। कुल मिलाकर के भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में बहुत कियोस मचा है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब बांग्लादेश नया नेपाल बनने की राह पर है? ये पूरा मामला क्या है? ये शुरू कैसे हुआ? और भारत के पड़ोस में इतनी भयंकर आग आखिर लगी कैसे? अगर आपको कुछ नहीं पता तो अभी परेशान मत होइए, क्योंकि अगले 7 मिनट में हम आपको बांग्लादेश की पूरी कहानी एकदम सिंपल अंदाज में समझाने वाले हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बांग्लादेश में अचानक हुआ क्या है और ये हो भी क्यों रहा है। तो इसका जवाब ये है कि दरअसल बांग्लादेश पिछले करीब 1.5 साल से डिस्टेबलाइज्ड मोड पर है। और ये सब तब शुरू हुआ से शेख हसीना अपनी गद्दी छोड़कर भाग खड़ी हुई। ये तारीख थी 5 अगस्त 2024, जब शेख हसीना अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश से भागी और अगरतला के रास्ते होते हुए दिल्ली चली आई। कहा जाता है कि भारत ने शेख हसीना को राजनीतिक शरण दी है। अब मामला ये है कि शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश में ऑलरेडी छात्रों में बहुत गुस्सा है और उनका ये गुस्सा इसी राजनीतिक शरण की वजह से है। अब भारत की तरफ भी ये गुस्सा शिफ्ट होने लगा है। भारत के खिलाफ वहां के छात्र, वहां की जनता का ये गुस्सा तब और ज्यादा भड़का जब नवंबर 2025 में बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी। बांग्लादेश ने तब भारत से यह डिमांड भी की कि शेख हसीना को उनके हवाले कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद से ही बांग्लादेश में भारत के खिलाफ गुस्सा बहुत भड़क रहा। शेख हसीना को वापस करने की मांग को लेकर पिछले कुछ दिन बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रोटेस्ट तो हो ही रहे थे, लेकिन इस मामले ने खूनी टर्न तब ले लिया जब बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को पिछले हफ्ते गोली मार दी गई। इसके बाद बुरी तरह से घायल हादी को एयर एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर भेजा गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा। अब बांग्लादेश में इसी बीच एक अफवाह को हवा दे दी गई, और यह अफवाह ये थी कि हादी को मारने वाले लोग भारत से जुड़े हुए थे। बस फिर क्या, उसके बाद से ही बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन और हिंसक होते जा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश शेख हसीना को वापस न करने के मामले को अपने आंतरिक यानी कि इंटरनल मैटर में अड़ंगे के तौर पर देखा। बांग्लादेश की नाराज जनता शेख हसीना को अपने तरीके से सजा देना चाहती है, लेकिन मानवाधिकार के नाते फिलहाल भारत गहरे धर्म संकट में फंसा हुआ है। अब बांग्लादेश में एक हिंदू शख्स की मॉब लिंचिंग का किस्सा भी सामने आ रहा है। इस खबर के पीछे क्या माजरा है ये भी समझिए। दरअसल हादी की मौत के बाद से ही बांग्लादेश का प्रोटेस्ट काफी हिंसक हो गया है। बांग्लादेश में हादी के सपोर्टर्स को जैसे ही सिंगापुर में हादी की मौत की खबर मिली, वो पागलों की तरह बांग्लादेश की सड़कों पर उतर आए और खून खराबा शुरू कर दिया। उन्होंने बांग्लादेश के न्यूज चैनल्स तक को उन्होंने जलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका गुस्सा न्यूज चैनल पर भी भड़क रहा था। बताया जा रहा है कि वो भारत से तो पहले से ही नाराज थे। इसी हिंसक प्रोटेस्ट के दौरान उनके निशाने पर अधिकतर हिंदू कम्युनिटी के लोग भी आने लगे। आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश की कुल आबादी में हिंदुओं का हिस्सा लगभग 8%। हालांकि बांग्लादेश में मारे गए हिंदू नौजवान दीपू चंद्र दास के कत्ल के पीछे कुछ लोग ईश निंदा का आरोप भी लगा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे बांग्लादेश में चल रही हिंसा और गुस्से का नतीजा बता रहे हैं। कुल मिलाकर के बांग्लादेश फिलहाल एक खतरनाक खूनी गुबाल के दौर से गुजर रहा है। अब चूंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है और इन दंगों के सेंटर में भारत का नाम भी आ रहा है, लिहाजा भारत को भी इस मामले पर अब एक सख्त नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि मामला पड़ोस का है और भारत इसे उतनी आसानी से नहीं ले सकता। इस मामले में भारत को अब सीरियस होना ही पड़ेगा। जाहिर तौर पर भारत की ओर से ऑफिशियल नजरें तो इस मुद्दे पर बनी होंगी, लेकिन अब उस सवाल का जवाब देते हैं जहां से हमने शुरू किया कि क्या बांग्लादेश नया नेपाल बनने की राह पर है। इस सवाल के पीछे वजह यह भी है कि जैसे नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ था, वैसे ही बांग्लादेश में भी प्रोटेस्ट और हिंसा जो हो रही है, उसके रास्ते पर अधिकतर नौजवान और छात्र नजर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से नेपाल में मीडिया चैनल्स को जलाया जा रहा था, वैसे ही बांग्लादेश में भी लोगों के निशाने पर मीडिया चैनल्स। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि बांग्लादेश पिछले 1.5 साल से ऑलरेडी नेपाल बना। नेपाल और बांग्लादेश में फर्क इस बात का है कि नेपाल में गुस्साए छात्रों ने अपने देश के नेताओं को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के सजा दी, उन्हें मारा पीटा और उनका गुस्सा फिर शांत हुआ। लेकिन बांग्लादेश के बड़े बड़े नेता लाइक शेख हसीना और बाकी के दूसरे नेता वहां के इस क्लाइमेक्स से ठीक पहले ही देश छोड़ करके भाग निकले। यही वजह रही कि नेपाल के प्रोटेस्ट को भारत में बहुत लोगों ने करीब से देखा।
लेकिन अब बांग्लादेश में अपने नेताओं को लेकर के जनता का वही पुराना गुस्सा जो कि पहले भी था, अब और ज्यादा उबला। दरअसल बांग्लादेश वो नेपाल है जो पिछले 1.5 साल से गर्म आंच पर उबल रहा है। लिहाजा भारत को अपने इस पड़ोसी पर पैनी नजर बना के रखनी ही होगी। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश का ये पूरा मामला अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। बांग्लादेश में पनप रहे असंतोष, गुस्से और विद्रोह पर आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं कि ये भारत के लिए कितना खतरनाक है? और इस पूरे मामले में असली गलती किसकी है? जो भारत के खिलाफ वहां सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी ओपिनियन, अपनी राय, अपनी वॉइस आप हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें, क्योंकि ये है इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।